अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो का स्टार्ट क्यों डिफरेंट तरीके से हुआ है, शुएब इब्राहिम क्यों है यहाँ पे। तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी इस बात का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और इनकी वीडियो नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने पहले भी कोशिश की इन पे वीडियो बनाने की, लेकिन फिर मैं चुप रही कि पता नहीं बनाना मुनासिब होगा कि नहीं। पहले पता लगा लें फिर बनाएंगे। और सुनिए ये क्या है। चीज़ें हैं। तो यस, आज हम इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि यस, दीपिका इज 3 months प्रेग्नेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही तो अल्हम्दुलिल्लाह से गुड न्यूज़ आ गई। मैंने शुएब इब्राहिम की वीडियो में कमेंट्स भी किया था कि क्या भाभी प्रेग्नेंट हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा बताया था, लाइक किया था उस कमेंट्स को, और कुछ डॉट में थे उस वक्त, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था। तो वाकई ही जो हमारा आइडिया था वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरी तरफ से इन सब पूरी इब्राहिम फैमिली को कांग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला सबको इस तरह की खुशियाँ दे, मेरी सब बहनों को, भाइयों को। मेरी अपनी एक बहन है जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह उसको भी औलाद दे। सबको अल्लाह ताला खुशियाँ दे। बहुत खुशी हुई है। दिल से दुआ है कि इनका बेबी जो है वो खैर खैरियत से दुनिया में आए, और अल्लाह ताला इनको आगे आने वाले टाइम में बहुत खुशियाँ दे और इनको ठीक रखे। और जो मेरी बहनें इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, अल्लाह उनको खैर खैरियत के साथ बेबी उनका भी आ जाए दुनिया में, क्योंकि ये औलाद ऐसी नेमत है कि जिसके बगैर इंसान अधूरा है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस नेमत से नवाजे, सबको दे, सबको खुशियाँ दे इस तरह की। जिनकी औलादें हैं अल्लाह उनको नेक करे, और जिनकी नहीं है अल्लाह उनको नेक सालिया औलाद दे, ताकि आने वाले फ्यूचर में उनके लिए ये बेस्ट साबित हो। तो यही वीडियो थी जो मैं आज के साथ इनके बारे में शेयर करने जा रही थी। काफ़ी दिनों से मेरा इरादा था। तो आज जब सुबह सुबह उठी तो ये न्यूज़ मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियो में इनको कांग्रेचुलेशंस कहूँ, क्योंकि हमारा कहना बनता है। हम मुसलमान हैं, हम बहन भाई हैं, सब एक दूसरे की वीडियो देखते हैं। तो जब देखते हैं, काम करते हैं, तो ये भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। तो यहाँ पे जी सैटरडे की आपके साथ वीडियो अपनी रूटीन है थोड़ी सी शेयर करने जा रही हूँ। वेदर इतना कोल्ड है कि हर चीज़ वाइट, मॉर्निंग में उठो और दिल नहीं करता बिस्तर से उठने का। लेकिन अपनी एक रूटीन है कि सुबह में बेशक वीकेंड है, लेकिन कम से कम 8 से 8:30 9 बजे तक उठ जाना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ। और हमज़ा है कि ब्लैंकेट से निकल ही नहीं रहा था। हम माँ बेटा दोनों उठ जाते हैं। बाकी जो सब हैं वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता 10 10:30 तक फिर उठ जाते हैं, हस्बैंड भी और दूसरे बच्चे भी। और मैं और हमज़ा जल्दी नीचे आ जाते हैं। और देखिए किस तरह वाइट हुआ पड़ा है सारा कुछ। बहुत ही सर्दी है, माइनस पे कंटिन्यू टेम्परेचर जा रहा है और बहुत सर्दी फील हो रही है। तो मैंने ब्लाइंड ओपन किए और बाहर का देखा। बाहर देख के और ज़्यादा सर्दी फील होती है। तो फिर मैं किचन में आई और देखा मुझे क्या काम पहले करना चाहिए, क्योंकि जब सब उठ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट में बिज़ी हो जाऊंगी, फिर ज़्यादा वॉशिंग हो जाएगी। अभी चूँकि थोड़ी सी वॉशिंग मेरी ऑलरेडी थी, तो मैंने सोचा मैं वो कर लूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर हमज़ा के साथ जो है ना मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पे इसको पता नहीं और कुछ क्या चाहिए था, या टीवी कह रहा था, तो मैंने इसे कहा रुक जाओ। कभी दूध मांगता है, कभी कुछ कहता है। और जल्दी से मैंने इन चीज़ों को किया, उठाया और डस्टिंग कर ली, क्योंकि रात में लेट तक बच्चे बैठे प्ले कर रहे थे। तो कुछ छोटा छोटा खाते भी रहते हैं, तो इसी तरह छोटा छोटा सा गंद भी फेंक देते हैं। तो हमारा काम है कि सुबह सुबह उठ के मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, वीकेंड पे जल्दी से पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर सारा दिन बच्चों के साथ स्पेंड करना। और संडे वैसे भी बहुत बिजी होता है। और यहाँ पे जी फिर हमज़ा का टीवी ऑन हो रहा था और डिसाइड कर रहा था कि कौन से कार्टून हमने वॉच करने हैं, कौन से नहीं वॉच करने हैं। बस वीकेंड मेरा ऐसे ही जाता है। और मैं ऐसे कहती हूँ हमज़ा अभी तक माशाल्लाह 5 साल के होने वाले हो, ऐसे लगता है जैसे मेरा छोटा सा बेबी है। मेरे दूसरे बच्चे सारे डिफरेंट थे, और मेरे ख्याल से ये सब माँ को लगता होगा। जो सबसे छोटा होता है ना वो लाडला होता है। और बाहर देखें टाइम नेली अब 10 होने वाले थे, तो अभी तक वैसे का वैसे ही मौसम है। हर चीज़ वाइट, धूप बहुत कम निकली है, लेकिन जैसे उसका कोई असर ही नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। और जी हमज़ा साहब यहाँ पे उठ गए थे, मुझे कह रहा था आए मैं आपको कुछ दिखाऊं, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आया हूँ स्कूल से। तो जी ये ट्री मेरे लिए बना के लेके आया था। तो मैं ऐसे कह रही थी बेटा सारे बच्चे जो है ना कुछ वो फ्लावर बना के लेते हैं, और आप मेरे लिए पूरा ट्री बना के ले आओ। तो कहते हैं मैंने टीचर को कहा था मैंने अपनी अम्मी के लिए ट्री बनाना है। तो ये बच्चों की चाहत है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह करते हैं और सोचते हैं। अल्लाह ताला इनको पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रखे और इनको खुश रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हर माँ, हर वालिदैन को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, और जब बच्चे ऐसे क्यूट से काम करते हैं ना तो उन पे और ज़्यादा प्यार आता है। और मुझे बड़ी तफसील के साथ ये बता रहा था कि मैंने किस किस तरह इसको ड्रॉ किया, मैंने फिर इसको कलर किया, मैंने फिर इसको पेंट किया, और मैंने खुद ही डिसाइड किया।
और यहाँ पे फ़ोल्ड करके बता रहा है कि मैं किस तरह इसको कार्ड मैंने बनाया फ़ोल्ड करके, और उतनी देर में मेरी ब्रेड का काम हो गया। यहाँ पे मैं ब्रेड रख के गई थी तो उसने आवाज़ दी तो मैं गई हुई थी, तो ब्रेड देखे मेरी, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं। इसी को थोड़ा सा जो ज़्यादा जला था मैंने ऊपर से उतार दिया और इसी को मैंने बटर लगा के फिर खाया, क्योंकि ब्रेड है अब फेंकनी तो थी नहीं। हाँ वैसे मेरे बर्ड बाहर खा लेते हैं, लेकिन मैंने फिर भी यही खाई। और यहाँ पे मैं वही केक खा रही हूँ जो मैंने बनाया था। ये देखिए कितना अच्छा बना है, और ये मैंने बनाया उस दिन का है, फ्राइडे का। तो लेकिन देखिए मैं आज खा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने खाया ही नहीं। वो कहते हैं ना जो बनाता है उसका दिल देख के ही भर जाता है, तो मेरे साथ भी अक्सर ही ऐसे होता है कि जो बना रही हूँ ना वो उसी को देख के ही दिल भर जाता है। तो यहाँ पे किया मैंने अपने नाश्ता, और मेरी आदत है कि मैं ग्रीन टी ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री ऑन की, और कपड़े मैंने यूनिफॉर्म वॉश करने थे। तो सूखने का भी आप लोगों को पता है आजकल कितना बड़ा मसला है। अपनी बहनें पाकिस्तान में जिनका गैस भी नहीं है, पता नहीं किस तरह बेचारे गुजारा करते हैं। मैं भी जब थी वहाँ पे गुजारा करते ही थे, लेकिन चूँकि टाइम जो है चेंज होता जा रहा है आगे आगे जाते जाते, तो बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। अल्लाह ताला उन लोगों पे भी रहम करे। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है मैं आज 30 का लगाने लगी थी, क्योंकि इन बच्चों के ब्लेज़र हैं स्कूल वाले बीच में, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि टेम्परेचर लो पर लगाती हूँ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर कलर ना उनका चेंज हो जाए। गर्म पानी ज़्यादा हाई हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, हाई कह रही हूँ, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना ख़राब होने का खदशा होता है। तो इनके ब्लेज़र थे साथ, तो मैंने कहा एक तो टेम्परेचर थोड़ा होगा और फिर टाइमिंग भी उसकी थोड़ी होगी, जिसकी वजह से ना मैंने ये डिसाइड किया। लॉन्ड्री ऑन करने के बाद कुछ ख़ास मैंने नहीं किया। और हमज़ा की बानियाँ देखें, फिर यहाँ पे कंबल लेके बैठा हुआ है, टीवी वॉच कर रहा था, सारे ऐसे ही बच्चे प्ले करते रहे हैं। सैटरडे वाले दिन जो होता है ना थोड़ा सा बंदा बीच में एंजॉय कर लेता है, रेस्ट कर लेता है, तो लेकिन संडे बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो हमने फिर कुछ ख़ास मैंने नहीं किया। तो शाम में बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है रेस्को जी, रेस्को का खाना खाना है। तो यहाँ पे मेन बच्चों का ही था, हमारा मेरा और हस्बैंड का कोई ख़ास मूड नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ये खिला दिया जाए, बच्चे खुश हो जाएंगे। और मैंने और हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़ा सा चिकन ले लिया था जस्ट, हमने और कुछ नहीं खाया। और बच्चे बहुत खुश होते हैं जी, यहाँ के चिकन नगेट्स खा के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और मैंने देखे हैं जी इतने छोटे छोटे से चिकन नगेट्स होते हैं और पतले पतले से चिप्स होते हैं। और बच्चे जो थे उन्होंने खा के तो वो चलो खुश हो गए थे। हम जस्ट मेन बच्चों के लिए ही यहाँ पे आए थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। और हमज़ा को देखो, इसने अभी तक कोट ही लगा के बैठा हुआ था यहाँ पे। तो मैंने और हस्बैंड ने फेरी फेरी चिकन होता है एक ग्रिल वाला, मैंने और इन्होंने वही लिया था। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि ये जो उन्होंने दी थी हमें मशीन छोटी सी, इस पे आवाज़ आनी थी अलार्म की, इस पे अलार्म बजना था। अलार्म उन्होंने हमें दिया था, मशीन कह रही हूँ, तो इस पे अलार्म बजना था, तो तब हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाना था। तो हम यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं, बच्चे भी। थोड़ा सा इंजॉय टाइम होता है जो कि बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए। और खाना खाने के बाद यहाँ पे जब मैं बैठी हुई थी, मैंने छोटा सा इनका क्लिप लिया। बहुत बड़ा ये नहीं है, हाँ ऊपर इनका पोर्शन था, लेकिन क्यों बंद था ये नहीं पता। कोई ज़्यादा बिजी नहीं था, थोड़ा क्वाइट ही था ये उस दिन। तो असल में सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिलीवरी कर लेते हैं, इसलिए बहुत कम निकलते हैं बाहर। और वापसी पे मैंने ये एक लिया क्लिप इसका, ये बहुत ही जहाज़ ब्राइट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जी हम उसके बाद जी मुझे जिंजर चाहिए था हस्बैंड, क्योंकि आजकल खांसी की वजह से जिंजर और हनी रात में पी रहे हैं, और साथ में क्योंकि खांसी है तो उसके साथ एनी जूस मिला लेते हैं। तो जिसकी वजह से ना उनको थोड़ा सा ये चाहिए था, जैसे कहवे में थोड़ा सा जिंजर डाल लेते, तो वो नहीं था। तो उसको लेने के लिए जी हम आए यहाँ अपने विलेज में चक्कर लगा के, और मैंने लेना था जिंजर। तो मदर इन लॉ से पूछा उनको कुछ चीज़ चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताई जो चीज़ें, उनकी भी शॉपिंग की और अपनी भी। रहती तो मेरे साथ ही है मेरी मदर इन लॉ, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प तो करना हमारी बनती है। तो ये देखें जी, ये थी वीडियो आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। रात का व्यू लिया था मैंने, बहुत डार्क लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लोग को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।